थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। बच्चे, आप लोगों के कंपटीशन को बिल्कुल इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने रात दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए टिकली विधि तैयार कर रहा हूँ। और ये टिकली विधि अगर आप लोग सीख गए तो आप लोगों के लिए कोई भी कंपटीशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आप लोग जो नौकरी की चाह में भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं भटकना नहीं है। आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए प्रतिदिन। और मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि कंपटीशन में आने वाले हर तरह के क्वेश्चनों का मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा और उससे टिक विधि से समझाऊँगा, जो कि आप लोग चंद सेकंडों में बना करके और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सफल करें। चलिए बच्चे, हम आज मैं दो कुछ टॉपिकों पर, कंपटीशन में आए हुए कुछ टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। और ये आप लोग इस टिक से मैं उनको समझाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि वही हम लोगों का मेहनत का फल है। बाकी तो सब फ्री चल रहा है, बस आप लोग जुड़े रहिए, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने बाद बच्चे आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लाइक एवं शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आप अपने मित्रों को भी या अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी साझा कीजिए, ताकि वे भी इस टिकली विधि को सीख करके अपने जीवन को सफल बनाएं। चलिए, पहला है लाभ या हानि पर आधारित क्वेश्चन। लाभ या हानि, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर पहला, 5 रुपए में 6 केले खरीदकर रुपए में 5 के भाव से बेच दिया गया, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि क्या? प्रतिशत लाभ या हानि क्या? देखिए बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछ रहा है। बस इसका एक ट्रिक समझना है, बस आप लोग के आसान। तो 5 रुपए में 6 केले खरीदकर 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? इसमें आपको करना क्या है? आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से इसको समझिए, और मैं इसको इतना बेहतरीन तरीका से बताऊंगा, आप लोगों को बहुत कम समय में, सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे दिया है वैसे लिखना है। 5 रुपए में 6 केले, यहाँ 5 रुपए 6 केले, फिर यहाँ 6 रुपए 5 केले। अगर आप इस तरह से जैसे दिया है वैसे लिखना है बस, या रुपया नहीं लिखना है तो केवल अंक भी आप बहुत तेजी में अंक को ही लिख लीजिए। अंक को लिख करके क्या कीजिए, दूर वाले को दूर में गुणा कर दीजिए, नज़दीक वाले को नज़दीक में गुणा कर दीजिए। तो दूर वाले को दूर में करेंगे तो आएगा 25, नज़दीक वाले को नज़दीक में करेंगे तो आएगा 36। तो जो पहले आता है वो क्रयमूल कहलाता है।
विक्रयमूल्य बराबर 25 और विक्रयमूल्य बराबर 36। विक्रयमूल्य हो गया 25 रुपया, विक्रयमूल्य हो गया 36 रुपया। तो अब हमें लाभ या प्रतिशत निकालना है। तो देखते हैं कि क्रयमूल्य से जब विक्रयमूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ है। लाभ बराबर 36 माइनस 25 यानी 11। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ गुणे 100, 11 गुणे 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है तो 25 है। 25 चौक का 100 यानी 11 चौक 44। तो बच्चे आप लोगों को समझाने में केवल ये टाइम लग रहा है। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। बस क्रयमूल्य विक्रयमूल्य देखिए और फट ना अपना मन ही मन घटाइए और फिर इसको कुछ नहीं करना है। जो आएगा लाभ या हानि, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रयमूल्य कर कटा दीजिए। इसके बाद हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें। इसके अंतर को मालूम कर लीजिए कि ये लाभ है या हानि। जो भी आ गया अब उतना गुणे 100 बटा में 25 कर दीजिए और कटा लीजिए। फर्क ना हो गया सिर्फ 2 सेकंड में। कुछ नहीं करना है इसमें, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आपको समझना है कि जैसे दिया है, जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में लिख लीजिए। इसके बाद दूर वाले को दूर से गुणा कीजिए, नज़दीक वाले को नज़दीक से गुणा कीजिए। इस प्रकार हम दूर वाले को दूर से गुणा किए तो 25 आ गया, नज़दीक वाले को नज़दीक से किए तो 36 आ गया। अब जो पहले आया वो होगा क्रयमूल्य, उसको माना जाता है। जो अंतिम में आया विक्रयमूल्य माना जाता है। जब क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ समझना, जब क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य कम होगा तो हानि समझना। इस प्रकार जब हानि या लाभ आ जाएगा तो लाभ प्रतिशत लाभ निकालना है या हानि निकालना है, तो हानि या लाभ गुणे 100 बटा क्रयमूल्य कुछ नहीं करना है। यानी इसके अंतर जितना आ गया, लाभ आ गया तो उतना गुणे 100 बटा क्रयमूल्य यानी क्रयमूल्य करके कटा लीजिए फट दे। बहुत सेकंड में हल हो गया। कोई इसके लिए रफ नहीं करना है। पेन नहीं चलाएगा तभी हो जाएगा, नो पेन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसी पर आधारित क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगला करा रहा हूं। राम ने 10 रुपए में 11 कलम खरीदा। तथा 11 रुपए में 10 रुपए में 11 के भाव से, ये भाव की बात है। यहाँ पर ये देखना है 11 के भाव से कलम खरीदा। एवं 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया। तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? रुपए में 11 के भाव से कलम खरीदा। ये भाव हुआ, कितना कलम खरीदा? बहुत सारा कलम खरीदा हो, लेकिन भाव यही है 10 के 11, 10 के 11। तो आप जितना भी खरीदे और ले आकर अपने दुकान पर 11 रुपये में ये 10 के भाव से बेचने लगे। इस प्रकार आपने देखा कि हमें कितना लाभ हुआ, कितना परसेंटेज लाभ हुआ। बस इसको यही करना है, जैसे दिया है वैसे सजा देना है। जैसे 10, 11, फिर यहाँ 11, 10।
देखो जैसे दिया है वैसे कुछ नहीं करना है, ट्रिकली विधि से। अब दूर वाले को दूर से गुणा कर लो और नजदीक वाले को नजदीक से गुणा कर लो। इस प्रकार हम दूर से दूर गुणा करेंगे तो 100, नजदीक से नजदीक करेंगे तो 121। ये जो पहला आया वो क्रेमल हो गया, पहले वाले को हम क्रेमल करते हैं, क्रेमल हो गया 100 और क्रेमल हो गया 121। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बस आपको समझना है ये विक्रमल हो गया, ये क्रेमल हो गया। तो लाभ बराबर, तो ये क्रेमल से जब विक्रमल ज़्यादा होता है तो लाभ समझना है। तो लाभ बराबर तो 121 माइनस 100 यानी 21। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर 21 पूरे 100 बटा क्रेमल भी 2100 है, कट गया यानी 21%, यानी 21% आपका लाभ है। तो देखिए कितना इजी तरीका से आप इसको समझ पाइएगा। लिखना जरूर नहीं है, लिखना तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। आप चाहेंगे तो इसको सेकेंडों सेकेंड में, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में हो तो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सब जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच दिखा रहा हूँ ये सभी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके आधार पर आने वाला है। और कंपटीशनों में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस आधार को समझना है। जो आया है वो आया चाहे ना आया, लेकिन उसके आधार को मैं पकड़ लूँगा, उस आधार पर आने वाले हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस आधार को पकड़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चलते हैं। एक व्यक्ति, एक दुकानदार ₹15 में 6 नींबू खरीदा। एवं ₹5 में 4 के भाव से बेचते हैं। एक दुकानदार ₹15 में 6 के भाव से, यहाँ के भाव है 6 के भाव से नींबू खरीदा और ₹5 में 4 के भाव से बेच दिया। तो उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बस वही काम करना है, जो जैसे है वैसे लिख देना है। 15, 6, 5, 4। अब क्या करना है कि दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई, नज़दीक वाले को नज़दीक से। तो 15 चौके 60, 6 5 30। जो पहले आता है वो क्रेमल कहलाता है, जो बाद में आता है विक्रमल कहलाता है। तो हमें देखते हैं कि क्रेमल से विक्रमल कम है तो हानि, तो कितना हानि हुआ, तो हम इसमें से घटाएंगे तो ₹30 हानि। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर 30 गुणे 100 बटा में क्रेमल 60 है, 30 गुना 60 यानी 50 यानी 50%। वैसे भी मालूम है कि क्रेमल से जब आधा मूल्य पर हम कोई मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें आधे की हानि होती है। जितना 100% खरीदे हैं उसका आधा % पर हमें हानि होती है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसमें हम
अगले क्वेश्चन और आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार ₹15 में 10 केला खरीदे। ₹15 में 10 के भाव से केले खरीदे एवं ₹10 में 15 के भाव से बेच दिए, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो बच्चे ये बिल्कुल एकदम एक जैसे है, मतलब इस एक ही सिस्टम चल रहा है। ये एक टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन है, और यदि आप इसको समझ गए तो समझिए कि इस तरह के आधार पर आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बस उसको सही करना है। इसमें भी जैसे अंक दिया है वैसे क्रम में लिख दो। 15 दिया है पहले, तब 10 दिया है, और तब फिर 10 दिया है, और तब फिर 15 दिया है। तो 15 15 225, यानी दूर वाले को दूर से गुणा, नज़दीक वाले को नज़दीक से गुणा। 15 15 225 और 10 10 100। तो पहले वाला क्रमण होता है, बाद वाला भी क्रमण होता है। तो अब हमें देखते हैं कि लाभ या हानि। तो हानि हो गया, हानि बराबर कितना हानि हुआ, तो हानि हमें हुआ 125 प्रतिशत हानि। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो 125 गुणे 100 बटा में क्रमण कितना है 225। तो 25 नवा 225, 25 5 125, यानी 500 बटा में 9% की हानि हुआ। 9 5 45, 9 5 45, यानी 55 1 बटा में 5 बटा में 9। इस तरह से हम हानि या लाभ को भाव के क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। चलिए अगले हम टॉपिक पर आप लोगों को लिख कर चलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टॉपिकों पर बात करूंगा, टॉपिकों पर हल ट्रिक भी सिखाऊंगा, तो जिसमें एक ट्रिक आप लोगों के भी समाप्त होगा। इस पर आने वाले जो कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोग से अब छूटने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इत्मीनान से समझिए और समझकर अपने नोटबुक तैयार कीजिए, जो कि बीच बीच में उस समय पर उसको देखते रहें, जो आप लोगों के लिए आसान है। चलिए अगला टॉपिक है आप लोगों के लिए संख्या पर आधारित क्वेश्चन। जैसे ये एग्जाम में कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। 100 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 5 से
तरह विभाजित हो। 100 और 400 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 7 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो इसमें आपको कोई माथा पच्चीस नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए मैं आप लोगों के बीच 2 तरह का ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहला है, पहले आप लोग यही कीजिए, इसमें पहला काम, पहले इसका लॉसा निकालना है। 7 और 5 का लॉसा, 7 और 5 का लॉसा 35 हो जाएगा। अब इस 35 को हम 100 में भागा देंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो इसके आसपास हो, जो कट जाए, यानी इससे ज़्यादा, तो 100 से कम नहीं, 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 35 का जब 100 में हम भागा देंगे तो 35 दिया 75, छोटा है तो हम तो समझ गए कि 105 होगा। ये 105 जो है 35 से कट सकता है। अब पुनः इसका हम भाग देंगे 35 का 400 में, इसके नज़दीक यानी इससे कम संख्या कौन है कटने वाला, तो 35 एक बार में, फिर 35 एक बार में, यानी 15 को इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 350। हमें मालूम हो गया कि 35 से कटने वाला संख्या छोटा में 5 है 105 और बड़ा में 350 है। तो इसको हम क्या करते हैं कि बड़का में छोटा घटा देंगे, बड़का में से छोटा घटा देंगे और जो एलसीएम आया है उसका भागा दे देंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा। तो इसमें से 105 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 280। 280 में 35 का भागा देंगे, 7 5 35, 7 चौक 28, 5 8 40, यानी 8 संख्याएं, यानी 100 और 400 के बीच में केवल 8 की संख्याएं हैं जो 35, 7 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो सकता है। अब ये देखना है कि यह है पहला विधि, ये पहला विधि है। मैं आपको दूसरा विधि दिखा देता हूँ, जो आपको उचित पड़ेगा वो पढ़ेगा। दूसरा विधि में तो बहुत आसान है। क्या आसान है कि जितने के बीच में कहेगा बस उसमें से छोटका को बड़का में, छोटका को घटा देना है। तो बड़का में हम छोटका यानी 400 में से 100 को घटाएंगे। ये दूसरी विधि है, ये पहली विधि था, दूसरी विधि। इसमें से घटाएंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा। अब कुछ नहीं करना है, 300 में जो एलसीएम आया है एलसीएम का तो भागा देना है। 35 का भागा देंगे तो 8 5 40 और 24 28, यानी 8, यानी अब शेषफल संख्या मतलब नहीं, क्योंकि ज़्यादा है, यानी कम से कम इससे विभाजित होने वाला 8 संख्या है। जो 8 हम ऐसे करके 8 लाए हैं, हम 100 में फिर भागा दिए हैं, मालूम करने के लिए कि छोटी संख्या कौन है जो 100 के आसपास है, जो 35 में कटेगा। फिर 400 के आसपास में वो नहीं खोजना है, 400 में से 100 घटा लो, जो आया है उसमें एलसीएम का भागा दे दो, तो जो आएगा समझ लो कि उतना ही संख्या जो है वो 7 और 5 से बढ़ेगी। तो वह है कि ये ट्रिक आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा। वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, तो जो आपकी अच्छा लगे। चलिए हम इस आधार पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कि 1000 और 5000 के बीच
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 45 से 9 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप लोग ध्यान से समझिए, इसके लिए मैंने 2 विधि बताया, लेकिन दोनों में सरल विधि है। इसको घटा लीजिए। पहले जिससे भाग देना है उसका एलसीएम निकालना है, तो 9 और 5 का लसा निकाल लीजिए और ये लसा आ जाएगा 45। अब क्या करना है, इस संख्या को बड़का मेरे छोटका को घटा दीजिए। ये हो गया 4000। अब इस 4000 में 45 से डिवाइड कीजिए तो आराम से बहुत जल्दी में निकल जाएगा। 45 का भागा तो इसमें 8 बार में 8 5 40 8 4 32 4 36। फिर 8 बार में इस प्रकार हमें संख्या 88 प्राप्त है। यानी 88 ऐसी संख्या है जो 1000 और 5000 के बीच में है, जो 45 से पूर्णतः विभाजित है। तो 45 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए यानी 9 और 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 1000 और 5000 के बीच में कितने हैं, तो बस यही करना है। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पहले जिस संख्या से भागा देना है, जिससे कटने के बाद कह रहा है उनका एलसीएम निकाल लीजिए। आप फिर जिसके बीच में कह रहा है बड़का मेरे छोटका को घटा दीजिए, जो आएगा उसमें उसका भागा दे दीजिए एलसीएम का, और जो भागफल आएगा वही संख्या होगा। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जब इधर से उधर करेंगे तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा। इसको और विधि से हम बना सकते हैं जो मैंने दिखाया है, लेकिन उससे भी कम समय में ये बन सकता है। उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद है कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा इतने के बीच में कितनी संख्या है जो 9 और 5 से कट जाए, या 14 और 15 से कट जाए, या किसी से विभाजित हो जाए, तो जिससे कटने की बात कहेगा उनका एलसीएम निकाल लीजिए और बड़का मेरे छोटका घटाकर यानी परिसर निकालकर अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या घटाकर उसमें उसका भागा दे दीजिए। जो भागफल आएगा वही उसका अंतिम आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।